नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अरमान है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अरमान ईश्वर की भाई। कृपा है, फेलोशिप की मदद है। आज के दिन शराब नहीं पी और सबसे बढ़िया बात है कि कोई पीने की इच्छा नहीं है। पहले तो मैं पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस ग्रुप से मैं अपने अर्ली डेज़ के सोब्राइटी से जुड़ा हुआ था। लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही ये ग्रुप भी स्टार्ट हुआ और उस टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मेरे सोब्राइटी में काफ़ी मदद किया है इस ग्रुप ने। यहाँ पर मैं आकर शेयरिंग सुनता था, संडे की स्पीकर मीटिंग अटेंड करता था। तो काफ़ी काफ़ी मदद किया है मेरी सोब्राइटी में। और आज जो हमारे साथ नए भाई जुड़े हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सॉरी मैं नाम तो राजेंद्र भाई थे और कोई भाई था। मैं आप भाइयों का दिल से स्वागत करता हूँ एक पहली मीटिंग में। और मैं आपको बता दूँ कि आज आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं आप इस मीटिंग के, क्योंकि हम भी कभी ऐसे ही आए थे और आज एक-एक दिन करके यहाँ पर कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 20 साल, कोई 6 महीने, मेरे 2 साल अभी 9 मार्च को कंप्लीट हुए बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो आज का जो टॉपिक रखा गया है कि अ, व्हाई गो टू एनी लैंड टू गेट रिकवरी। किसी हद तक हम जाना रिकवरी के लिए। भाई तो मतलब जाना क्यों किसी हद तक, या ये तो अपने में ही बात है कि मतलब किसी हद तक भी हम जा सकते हैं रिकवरी के लिए। तो यानी मैटर जो है वो खतरनाक है, या जो और शराब हम छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी शराब ने हमारी मतलब ऐसी धोबी-धुलान कर दी है, मैं अपनी बात बताऊँ, तो ऐसी धोबी-धुलान कर दी थी मेरी शराब की कि मैं किसी हद तक जाने के लिए तैयार था इसे छोड़ने के लिए। क्योंकि मैंने अपने विल पावर लगा लिया था, पूरा हर कुछ मैंने ट्राई कर लिया था और ये छूटने वाली नहीं थी। और लास्ट कंडीशन मेरा ये था कि मेरी सुसाइडल टेंडेंसी, मेरी सोच जो है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी कि अब खत्म करो, अब ये मतलब पूरे तरीके से निराश हो चुका था एक स्टेज पर कि अब नहीं, मैं नहीं इसे अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा हूँ, ले भी नहीं पा रहा हूँ और कोई सॉल्यूशन है भी नहीं मेरे पास। और उसी टाइम मुझे ए का मैसेज मिला तो पता चला। तो सबसे अगर देखें तो मेरे जीवन में भी शराब, जब मैं इवन 10th क्लास में ही था उस टाइम ही शराब आई। और शराब आते ही मेरे जीवन में ऐसा नहीं था कि मैं मतलब धीरे, धीरे, धीरे बढ़ते-बढ़ते मेरी 10 साल की 10 साल अराउंड का मेरा यूजिंग ही है, जिसमें 6 साल के बाद तो मेरा बॉटम हिट हो गया था पूरी तरीके से। तो कुछ काफ़ी टाइम नहीं लगा मुझे। मैं फ्रॉम फर्स्ट डे अगर मैं देखूँ तो शराब में मतलब ब्लैकआउट की कंडीशन में पीना। मुझे याद है अपना मैं पहला ड्रिंक जब लिया था, वो मैं खुद से खरीद कर लाया था। ऐड देखता था मैं टीवी पर तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होता था, तो मैं गया और स्टेशन से व्हाइट मिस्चिफ का बहुत ऐड आता था। वो पता भी नहीं था कि वो वोडका है कि व्हिस्की है कि क्या है। लेकर आया और जैसे फ़िल्मों में देखते हैं बैठकर पीते हैं आराम से, स्नैक्स वगैरह रख के। तो मैं भी मूवी चलाकर और उस टाइम डीवीडी होता था उस पर, और पूरा क्वार्टर पी गया। और उसके बाद से मैं घर के सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे कर रहा हूँ कि यार यही नशा होता है। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने शराब पी है और मैं नशा का आनंद ले रहा था। और मैं ये देख रहा था कि यार गिर तो नहीं रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, और फिर मैं सो गया। और उसके बाद से एक कॉन्फिडेंस हो गया, यार ये शराब ये तो ईज़ी चीज़ है यार। एक बार रिलेटिव के घर पे लिया, इतना पी लिया कि पीकर मैं मतलब पूरी रात वॉमिटिंग किया। उसके बाद से पहला हैंगओवर का भी टेस्ट मिल गया। और उसके बाद से तो मतलब मेरे लाइफ में आई शराब और एकदम से मैं चिपक ही गया इससे। मतलब इसको ये जो प्रोड्यूस इफ़ेक्ट करता था, मतलब उसका तो मैं दीवाना था। मतलब भाई जो 90 एमएल मारने के बाद जो मज़ा मिलता था इसका, चाहे मतलब जो भी है भाई, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था मेरे लिए कोई और इस दुनिया में। और शराब ऐसे ही बढ़ते गई। लगभग साल भर में मैं अगर कहूँ तो मैं मतलब पूरी तरीके से मेरा बॉडी जो है मैं शराब को एब्ज़ॉर्ब करने लगा था। अकेले बैठ के भी पीने वाला हो गया था। मैं बियर का कैन पहले स्टार्ट किया कि अकेले 1 बियर का कैन लगाते हैं। और ऐसे चलते-चलते शुरुआत के दिनों में ब्लैकआउट,
ग्रुप में झगड़े, अपने दोस्तों के साथ झगड़े कर लेना पीकर, कई एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। ये तो मतलब मेरे प्राइड की बात थी कि यार शराब पिया, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जो भी है। यार ईश्वर था जो मुझे बचाया, नहीं तो अब मैं देखता हूँ यार कि मतलब कितनी आसानी से लोग मर जाते हैं यार शराब पीकर, बिना शराब पिए यार एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने शराब पीकर यार कितना कांड किया है। मुझे यार कई बार थाने वाले ने समझा ये लाश है और पीछे रख के 2-2 बार मुझे एम्बुलेंस का भी वेट नहीं किया और मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया है, जहाँ पर इलाज होने के बाद मैं फिर निकल कर आके शराब पी रहा हूँ। एक बार तो मेरी ये कंडीशन थी, इवन शुरुआती 2 साल में ही, कि मैं कंटिन्यू ड्रिंकिंग कर रहा था 1 महीने से, और खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि मैं सिगरेट लेता था, शराब लेता था, तो मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था और मैं बस शराब पिए जा रहा था और शराब जब पीता था तो ही थोड़ा बहुत खाता था। तो मैं पी के बेहोश हो गया। वो ठंड का दिन था और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरा लास्ट में मॉर्निंग में नींद टूटा तो मैं आईसीयू में था। मेरे बगल में मेरे फादर थे, मेरे हाथ में सारा कुछ वो सिरिंज वगैरह लगा हुआ था, नीडल वगैरह लगा हुआ था। और ये दृश्य देखकर तो मतलब मेरा तो मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे हल्का याद है कि बस मैं ऑटो में था और वो ऑटो पलट गई थी, कि ऑटो मैं पलट दिया था, मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना धुंधला-धुंधला याद है। उसके बाद मैं स्टेशन गया था, पुलिस स्टेशन। उस पुलिस वाले ने मेरा मोबाइल निकाला, चार्ज किया, मेरे फादर को कॉल किया कि ये मर जाएगा, ये मतलब देखा कि अच्छे कपड़े-वपड़े पहना है, तो अच्छे घर का लड़का लग रहा है, कहीं शराब आज ज़्यादा पी लिया होगा। तो यार उसने जान बचाई मेरी। तो उस टाइम तो ये छिप गया कि चलो काफ़ी डॉक्टर वहाँ पर जो थे बोले, आजकल के जनरेशन में ये बहुत कॉमन है, सब 9-10 लेते हैं, इसके साथ भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो मेरे फादर ने इग्नोर किया, पर मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक उस टाइम मैं हो चुका था। और यार ऐसे ही शराब चलती गई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब शराब में हेवी ड्रिंकिंग करने लगा। और घर से मैं बाहर प्लस 2 करने के लिए बाहर गया, बीटेक करने के लिए बाहर गया। इसके अराउंड शराब मेरे लाइफ में पूरी तरीके से मैं मतलब शराब पीते रहा अपने टाइम में। और 2016 से बॉटम हिट मेरा होना स्टार्ट हुआ। वो ऐसे कि 2016 में मैं बिहार में मैं एक्चुअली बीटेक कर रहा था और 3rd सेमेस्टर में मैं छोड़कर खुद से आ गया था बीटेक, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं अब फिर से कंटिन्यू करने जाऊँगा, तो मैं इस बार नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि मैं इतनी शराब पीता था अपने सेमेस्टर के दौरान, अपने कॉलेज लाइफ के दौरान। तो मुझे कॉलेज में तो वैसे ही टैंकर बोलते थे, यार टैंकर है, चाहे इसके साथ बैठो तो मज़ा आता है। और मेरे ग्रुप में जो भी बैठता था यार मेरे रूम में, मतलब यार शराब का मतलब माहौल लगा देना है कि यार बोतल खुलते जा रहा है। सैटरडे, संडे क्या मतलब ऐसा पीना कि मतलब पहली क्लास, दूसरी क्लास तो लेक्चर तो लगानी ही नहीं है। 12 बजे के बाद पहुँचना है अगर पहुँच गए तो। और तो यार 3rd सेमेस्टर में मैं गया ही नहीं। मैं जब छुट्टी पर आया तीसरे सेमेस्टर के बाद, तो मैं गया ही नहीं, और वो एक बहुत अच्छा डिसीज़न था ईश्वर की तरफ से मुझे मिला, कि मतलब मैंने अंदर से किया कि नहीं यार, बाय गॉड ग्रेस मेरा बिज़नेस था मेरे फ़ादर का। मैंने फ़ादर से बोला कि मैं बिज़नेस ही कर लेता हूँ, कि जॉब करके भी वैसे भी जॉब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे ही अल्कोहलिक बहाने बनाने में तो ये वो रहता ही है। तो मेरे फ़ादर एग्री कर गए, वो भी समझ रहे थे कि क्योंकि कंप्लेन तो हर जगह से मेरा आ रहा था और वो जानते भी थे कि वो यहाँ वहाँ पे शांत तो होगा नहीं, पी ही रहा होगा। यार मैं घर पर आ गया और साल भर मैंने शराब नहीं पी, क्योंकि मुझे बहुत इज़्ज़त था अपने फ़ादर के सामने। मैं मतलब कुछ भी ये सब नहीं कर सकता था घर पे। तो एकदम नीट एंड क्लीन था, जिम जाता था, रनिंग के लिए जाता था, मेडिटेशन करता था, अच्छी बुक्स पढ़ता था, बिज़नेस करता था। मतलब सब चीज़ बहुत अच्छा, मतलब बहुत सही तरीके से होने लगा। और उसी टाइम बिहार में शराबबंदी भी हो गई, तो एक और खुशी का सब में माहौल था। पर मुझे अंदर-अंदर खटक रहा था, यार ये शराबबंदी हो गई यार, फ्यूचर में शराब कैसे पिएँगे? मतलब ये लीगल तौर पे तो बंद कर दिए। और शराबी यार आदमी, कुछ प्रॉब्लम आया, फैमिली का गुस्सा, इरिटेशन, रिज़ेंटमेंट, और फिर से जीवन में शराब आ गई यार। और मुझे याद है कि 31 दिसंबर 2016 का था शायद।
हाँ 2016। और मैं बिहार में प्रोविजन के कारण मैं पार्टी मनाना चाहता था, तो अपने दोस्तों को लेकर मैं कोलकाता गया था। बगल में मेरे पड़ता है बिहार से, तो मैं सोचा यार वहीं पर एंजॉय करेंगे, दीघा बीच है वहाँ बगल में, वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। और मैं गया यार, 3 दिन पहले ही मैं गया था, 28 या 29 दिसंबर को, और लगातार शराब पी रहा था मैं सुबह से शाम तक, मतलब जब तक बेहोश नहीं हो रहा था तब तक शराब पी रहा था। और 31 दिसंबर के दिन मुझे पहला पैनिक अटैक आया वहाँ पर। और सबसे पहला बार मैं महसूस किया, मैं अपने होटल से नीचे आया था सिगरेट पीने के लिए, और सिगरेट पीते-पीते मुझे मतलब एकदम से फ़ील हुआ यार ये क्या हो रहा है? कुछ मतलब गड़बड़ हो रहा है, मतलब अ, अब तो मैं समझ रहा हूँ कि वो पैनिक अटैक है। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है? मतलब अ, पागल फ़ियर ऑफ लूज़िंग कंट्रोल उसमें होता है कि मतलब सारी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, पल्स तेज़ हो गई थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। इवन मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने फिर से रूम में जा पाऊँ। मैं जहाँ था वहीं पर बस सिगरेट घिसते जा रहा था, घिसते जा रहा था, और ये सोच रहा था ये हो क्या रहा है? कैसे-कैसे मैं रूम में पहुँचा और अपने दोस्तों से बोला भाई घर से फ़ोन आया है चलो। उस काफ़ी दोस्तों ने फ़ोर्स किया, अरे भाई 1 रात की बात है, 1 को चल देंगे, आज रात तो बना ले। मैं कहा नहीं भाई, कुछ घर से अर्जेंट कॉल आ गया है, बहाना मारा कि नहीं भाई कैसे भी चलो। और भाई मैं वहाँ से आया कैसे भी कोलकाता से अपने घर, और काफ़ी मतलब अंदर मुझे झटका लग चुका था कि यार ये क्या हुआ मेरे लाइफ़ में। और उसके बाद से जब भी मैं शराब पीता था, नेक्स्ट डे मुझे श्योर था कि मुझे पैनिक अटैक आना है। एंग्ज़ायटी का इतना भयंकर मतलब कि मतलब मुझे फिक्स था कि अगर मैं हाफ़ पीता था तो थोड़ा कम आता था नेक्स्ट डे, हाफ़ से ज़्यादा पीता था तो इतना भयंकर आता था कि मैं मतलब रूम से निकलना मेरा मुश्किल हो जाता था। और उस सिचुएशन में मैं बाहर कभी जाता था घूमने के लिए, कहीं भी, तो यार वहाँ पे तो और भी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। एक बार मुझे याद है मैं दिल्ली में था, और शराब पीकर मुझे इवन पैनिक अटैक मुझे आ रहे थे, और शराब मैं इतनी पी लिया कि मैं मतलब अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाया, और इवन फ़ादर को मुझे कॉल करना पड़ा कि मुझे ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है कि आप आ जाओ। अब मैं एकदम से बताया उनको तो वो भी नहीं समझ पाए कि यार ये क्या मतलब तुमको ये क्या बात कर रहे हो? मैं कहा आप आ जाओ बस। कैसे-कैसे यार वो आए दिल्ली, और मैं वहाँ पर मिला साइकियाट्रिस्ट से, तो उसने बोला यार ये तुमको जो है शराब करवा रही है, शराब छोड़ दो। तो मैं कहा ओके, ओके सर, शराब बिल्कुल छोड़ देंगे, थोड़ा-सा मेडिकेशन दिया। मैं कहा बिल्कुल सर, शराब तो अब छोड़ देनी है। तो यार 2016 से ये प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्ट थी कि शराब तो मुझे मतलब अल्टीमेटम मिल गया था कि भाई तू पिएगा शराब तो तुझे एंग्ज़ायटी होगा, पैनिक अटैक आएँगे। उसके बाद से और भी वर्स्ट कंडीशन होते जाएगा, और मेरी शराब तो यार उस टाइम बढ़ रही थी, बॉटम हिट मेरा हो चुका था, और मुझे अब तो मतलब डेली बेसिस पे शराब चाहिए थी। क्योंकि अब मैं मतलब घर वाले के भी मतलब ये नहीं करता था कि ये फादर मतलब रात को सो जाते थे सब कोई, तो मुझे याद है ब्लैक में पैडलर से दारू खरीद के लाना और छत पे जाके धीरे से मारना। तो इवन मतलब कुछ टाइम तक तो सेफ रहा मैं, 6 महीना तक उस एंग्ज़ायटी को सँभाल के रखा। मैं जब धीरे-धीरे बढ़ने लगी, तो एंग्ज़ायटी भी बढ़ने लगी, और शराब भी बढ़ने लगी, और शराब मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इस कंडीशन पे यार मतलब मेरी तो ये कंडीशन थी कि 2-3 साइकियाट्रिस्ट से मिल लिया, किसी ने बोला यार तुम जो है अल्टरनेट डे पे पियो, 60 एमएल पियो। मैं कहा सर बिल्कुल मैं 60 एमएल पीऊँगा। उसने बोला 60 एमएल समझते हो ना कितना होता है? 1 चम्मच का 2 घूँट 1 चम्मच में मतलब 2 बार बस। मैं कहा जी सर उतना ही लूँगा मैं। और जब शराब पीने बैठता था तो वो चम्मच कौन लगाया जाए, वो तो बस मुँह में लगी तो क्वार्टर के बाद क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के बाद थोड़ा लगता था कि हाँ भाई अब जो है मूड बन गया, और फिर नेक्स्ट डे वही। और यार स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी वैसे ही यहाँ पर जब ए में आया तो पता चला कि यार स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी तो मेरी मतलब शराब पीने से ये पहले ही थी, ये फ़ियर की प्रॉब्लम मुझे पहले ही थी। मैं मतलब अपने दोस्तों में मैं घर पे ही बताऊँ तो अगर मेरे फ़ादर अगर लेट से घर आते थे, तो बिहार में मेरे बचपन के टाइम में उस टाइम यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। किसी को मार देना, किसी को गोली मार देना, ये सब क्राइम करना बहुत ईज़ी था, अब तो बहुत सही है। तो यार ऊट-पटांग सोच मेरे दिमाग में कहाँ से आ जाता था कि मतलब फ़ादर लेट हो गया है, कहीं कुछ हो गया होगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मतलब
वहां पर मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है, कोई को प्रॉब्लम नहीं है, लेट हुआ होगा आ जाएंगे, पर मेरे दिमाग में जो है उल फिजूल बातें जो है ये कि मेरा क्या होगा। तो यही था यार मेरा स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी में, और मेरा ये मेरे बचपन से ही लगा हुआ था। ये मेरे बाद में मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि यार वी आर बॉर्न अल्कोहलिक, हम बाय बर्थ ही मैन्युफैक्चरिंग हमारा डिफेक्ट है। ये तो शराब एक समय के बाद मुंह में लग गई, क्योंकि हमारी बॉडी जो थी एलर्जिक थी, तो हम शराबी बन गए। अगर बॉडी एलर्जिक नहीं होती तो किसी और एनोनिमस में होता मैं। इतना श्योर है, क्योंकि स्पिरिचुअल बैंकरप्ट तो मैं पूरी तरीके से था। धीरे धीरे मेरा लस्ट, मेरा ग्रीड, मेरा सेल्फिशनेस, मेरा ईगो, सब सब जो था डिफेक्ट मेरा पूरे तरीके से उफान पे थे। और उसको शांत करने के लिए एक ही चीज था, केमिकल का सहारा। भाई केमिकल शराब की अंदर जाती थी, सब कुछ जो है नॉर्मल लगने लगता था। इतना सुहाना कि मतलब पूछो मत, मतलब वो इफेक्ट के लिए भाई जान भी दे दूं। और यही हम शराबियों के साथ होता है यार। उस इफेक्ट को पाने के लिए, उसका मजा लेने के लिए भाई, क्योंकि उसका ना तोड़ है और ना ही होगा। उसका तोड़ वही है यार, परमात्मा की शक्ति यार। स्पिरिट अगेंस्ट स्पिरिट, उसी से कट सकता है। और मैं यार खैर उसके बाद से आ, शराब बढ़ती गई यार। डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से मेरी 2018-19 तक तो इतनी मेरी कंडीशन खराब हो गई कि मुझे एक और साइकेट्रिस्ट से दिखाया गया, इस बार केवल शराब के लिए, क्योंकि मेरी शराब पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी और मैं घर पे ही पी के ड्रामा करने लगा था। इवन घर पर एग्रेसिव हो जाना, हिंसा करना, चीजें पटकना। तो अब मेरे फादर जो थे उनके पास दो ही ऑप्शन था, रिहैब भेजना इसको या अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखाना। तो मेरे फादर को यार सद्बुद्धि ईश्वर ने दिया कि उन्होंने मुझे रिहैब नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये रिहैब जाएगा तो ये और भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे एरिया के जो सबसे अच्छे साइकियाट्रिस्ट थे उनके पास ले गए, और उसने मुझे जो है झोला भर मेडिसिन दिया, और उसकी वजह से मैं जो है 3 महीना शुरुआत में सोबर रहा। और 3 महीने के बाद एक ख्याल आया कि यार एक बार मारते हैं। और मुझे याद है कि 3 क्वार्टर में मारा, और वहीं पर अपने रूम में ही मारा था, उसके बाद सो गया। किसी को बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मतलब रात में आए थे कि ये, उनको लगा कि यार जल्दी ही सो गया। और मैं तो शराब पी के सोया हुआ था, पूरा फैन वैन ऑन करके, कि जो है थोड़ा सा भी अल्कोहल का ये नहीं है। और पर फिर भी एनी हाउ पता चल गया था। तो उस कंडीशन, उसके बाद से तो यार मेरी ये कंडीशन हो गई कि मतलब अब मैं शराब भी पी रहा था और दवाइयाँ भी ले रहा था। एंटी एंजाइटी पिल भी ले रहा था, डिप्रेशन का भी पिल ले रहा था, और शराब भी पी रहा था। वो तो मतलब वो लास्ट के 2 साल, 2019 और 18 से की लास्ट से और 2020 तक मेरी तो ये कंडीशन थी कि मतलब शराब भी पीना और दवाई भी लेना। तो यार यहाँ पर काफी मतलब मुझे खुद, यहाँ पर मैं भी ऑनेस्टली अब छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं भी समझ रहा था कि यार ये टोटल जो है, ये सारा लफड़ा जो है ये मेरे जीवन में शराब ही कर रहा है। इवन मेरे फादर सोशल ड्रिंकर है, वो मुझे कई बार सलाह देते थे, बेटा तुम्हारा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारी क्वांटिटी। और ये चीज मुझे भी लगता था कि हाँ पापा, बिल्कुल मेरा जब भी पीने बैठते हैं ये जो है शराब जो है क्वांटिटी से ज्यादा ले लेते हैं और वही दिक्कत होता है। पर ये तो ए में आने के बाद पता चला कि मेरे बॉडी में एक एलर्जी है, कि मैं पीने के बाद उसको रोक ही नहीं सकता हूँ, ये गलती मेरी है ही नहीं। तो ये वो समझाते थे मुझे। और लास्ट के दिनों में मेरी ये कंडीशन थी कि मतलब फियर इतना ज्यादा कि मतलब एक छोटी सी डायरी में रखता था कि मैं किस पैडलर से शराब लिया, मैं रात को घुसा हूं तो मैंने गेट पार्क कर दिया है, पार्किंग कर दिया है बाइक का, गेट में ताला लगा दिया है, और किससे मैं मिला था, किससे नहीं मिला था। क्योंकि अगर मेरी रात में नींद टूट जाए तो मेरी हालत खराब हो जाती थी कि भाई किस पुलिस वाले को ठोक दिया, कहीं पुलिस वाले को तो नहीं ठोक दिया, कहीं झगड़ा तो नहीं कर लिया था, क्या हुआ था, कहीं घर पे तो नहीं कुछ कर दिया था। और उसके बाद सुबह में बाथरूम में छिपे रहना बाथरूम में। और उसके बाद से थोड़ी बहुत जब हिम्मत मिलती थी, थोड़ा सा एंग्जाइटी कम होता था, तो निकल के किसी बच्चे से पूछना कि कल कुछ हुआ था तो नहीं था। जब वहां से पता चलता था नहीं हुआ है, सब चीज नॉर्मल था, तो थोड़ा हिम्मत होता था। और फिर 4 बजे तक तो पता नहीं क्या फिर से जुनून सर पे छा जाता था। फिर से जो है पैडलर को मैं ढूंढ रहा हूँ, पैडलर मुझे ढूंढ रहा है। और यार ऐसे चलती गई यार। और लास्ट टाइम में मतलब
मेरी मदर मैं बेड पर पीकर सोया रहता था और मुझे अकेले नहीं छोड़ता था लोग कि ये कब शराब पी ले, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने मेरे बोल रखा था कि इसको अकेले नहीं छोड़ना है और इसके ऊपर कड़ी नज़र रखिए। अगर अब शराब पिएगा तो इसको रिहैब में डाल देना है, और ये अब तब का लगा हुआ था और मैं उससे बोलता था, नहीं सर मैं तो बस वीकेंड पे थोड़ा-सा मार ले रहा हूँ सर 90 एमएल, और कंडीशन तो ये थी कि मैं डेली ही छुप के मार रहा था। और एक चीज़ मेरे साइकियाट्रिस्ट ने ये लिखा था, वो मेरे पर्ची पर ही जॉइन एए लिखता था। तो ये मुझे जब एक बार मैं दिखाने गया तो उसने बोला कि ये ए जॉइन करो तुम। तो मैं कहा ओके सर। उसके बाद मैं आया एक बार घर पे और ऐसे ही रात में जो सर्च किया कि ए आखिर है क्या, तो देखा कि यार ये ऑनलाइन फ़ोटो लगा हुआ था कि अ, सर्किल में चेयर रखे हुए हैं और मीटिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो है, तो मैं कहा यार ये कहाँ इंडिया में होता होगा, और अगर इंडिया में होता भी होगा तो यार ये मेरी शराब यार ये मीटिंग से कहाँ छूटने वाली, ये क्या बकवास चीज़ है। ये कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसमें मीटिंग करते हैं और ऐसा-वैसा। तो मैसेज तो मुझे वही मिल गया था, पर मैंने उसे मतलब इग्नोर कर दिया कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और मतलब ये क्योंकि मैं खुद ही बहुत अपने आप को शाना समझता था। अपने विल पावर से मैं लास्ट तक लड़ा कि यार शराब को तो मैं कर ही दूँगा कंट्रोल, पर तो उसके ऊपर मैंने फ़ोकस नहीं किया। एक कंडीशन एक अच्छी आदत में ये थी कि मैं पढ़ता था, और एक बुक मैंने मँगाई थी उस टाइम हैबिट के ऊपर ही कि यार कैसे शराब छोड़ी जाए, तो एक हाउ टू द पावर ऑफ हैबिट, वो बुक चार्ल्स डूइंग की थी। तो उसको मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और वो आया था, और उस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें सारे हैबिट को छोड़ने के लिए विल पावर और कैसे रूटीन में चेंज करें और 21 डेज़ का फ़ॉर्मूला, ये वो सब कुछ लिखा हुआ था। पर शराब की आदत को छोड़ने के लिए उसने ए को बताया था, इस दुनिया में जितने भी शराबी है रियल अल्कोहलिक, उन्होंने ए में कैसे जाके रिकवर किए, और बिल विल्सन के बारे में उस बुक में बोला कि कैसे उन्होंने स्टेप बनाए। तो वहाँ पर मुझे लगा कि अरे यार इसके अंदर तो कुछ 12 स्टेप्स भी हैं जिनको करने के बाद ये लोग सोबर होते हैं। तो थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी मेरा जगा। उसके कुछ ही दिन बाद मैं शराब पिया हुआ था। मुझे याद है कि सबसे लास्ट ड्रिंकिंग का जो लास्ट स्प्री चल रहा था, मेरी मदर का मेजर ऑपरेशन था गोरखपुर में, और उस टाइम घर पे अकेला था और मैं जम के शराब पी रहा था। लगभग 10-15 दिन मैंने जम के शराब पी थी और वो मेरा लास्ट था, और मैं सोच रहा था कि अब खत्म ही हो जाऊँ मैं, क्योंकि शराब मेरे से छूट तो रही नहीं है। और लास्ट में मम्मी मेरी आ रही थी और मुझे गाड़ी लेकर उनको रिसीव करना था स्टेशन पर, और मैं स्टेशन पर गया था अपने स्टाफ को लेकर कि सामान होगा, और ट्रेन आया तो ट्रेन के वाइब्रेशन से प्लेटफ़ॉर्म जो थोड़ा-सा हिलता है यार, मुझे मतलब वो हिल रहा था तो मैं भाग गया बाहर। मैं वहाँ रुका ही नहीं। वो ट्रेन का हॉर्न उसको आने से पहले मैं बाहर भाग गया, और जो बाहर जाके सोचा यार अरमान ये क्या हाल कर लिया है तूने अपना। मतलब ये क्या कंडीशन हो गई, मतलब एक टाइम में मतलब मैं इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़का, और ये कंडीशन हो गई है कि मैं प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। ख़ैर किसी भी तरह मैं ले आया उनको घर पर, और उसके बाद मैंने उस दिन भी शराब पी, नेक्स्ट दिन भी शराब पी। पर वो 8 मार्च की रात था, और मैं रात में जो है फिर से जो है ए को सर्च करने लगा, और ए का हेल्पलाइन नंबर मुझे मिला, और पहला कॉल मुझे यहीं का बंगाल में किसी भाई को लगा था, और रात को मैंने 1 बजे कॉल किया था, और वो भी काफ़ी नशे में था मैं। तो उन उस भाई ने बोला कि आपने शराब पी है, कोई बात नहीं, हम आपसे कल बात करेंगे। तो एक थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि यार मैं तो ये सोचा था कि रात में फ़ोन करूँगा तो पहले तो डाँटेगा कि ये एक टाइम होता है फ़ोन करने का। पर उसने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया तो मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि यार ये कुछ अब कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो कल होते ही मेरे कॉल करने से पहले ही एक नंबर आ गया, बिहार के मेंबर वो गुड़गाँव में रहते हैं, उनको नंबर मेरा फॉरवर्ड कर दिया कि आपके एरिया का लड़का है कि ये इसको मदद चाहिए। और उसके बाद पता चला कि बिहार में मीटिंग तो नहीं होती है फिजिकल, एक 80 किलोमीटर दूर मेरे मुज़फ्फरपुर एरिया है, वहाँ पर 2 मेंबर रहते हैं एए के। तो शुरुआत के दिनों में मैं 80 किलोमीटर बाइक चला के जाता था शाम में, और वहाँ पर उनसे मिलता था एज़ अ मीटिंग, क्या मतलब हम लोग हाय हेलो करते थे आधा 1 घंटा,
और उसके बाद मैं आ जाता था। पर शराब मैं नहीं पी रहा था उस टाइम पे। और ये भी मतलब मैजिक ही था मेरे साथ। और उसी टाइम लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लग गया तो वो भी, जो मैं जा रहा था वहाँ पर, वो कैंसल हो गया मेरा जाना। और अ, उसके एक और लड़के का फ़ोन आया मेरे पास, जिसने मुझे जो है स्टेप के बारे में बताना स्टार्ट किया कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है कि हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उसने सारे स्टेप बताए कि ऐसा प्रोग्राम है हमारा, 12 स्टेप का प्रोग्राम। तो काफ़ी मुझे ये लगा कि यार ये बिल्कुल सही है। तो उसने फिर मुझसे बोला कि आप जो है 6 पेज जो है बिग बुक का डेली रीडिंग स्टार्ट करो और मेरे साथ डिस्कस करो। और मेरे में पूरी तरीके से इच्छुकता थी कि यार मैं किसी भी तरीके से शराब से निकलूँ, क्योंकि शराब तो मेरी जान तो एक तरफ पूरी ले ही चुकी थी। और अगर मैं फिर से शराब पीता तो सुसाइड ही करता, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो भाई ने जैसा बोला मैंने वैसा करना स्टार्ट किया, 6 पेज उसके साथ बिग बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया। और करते-करते बीच में मैं बोला भाई मुझे स्टेप करने हैं। तो उसने बोला अच्छा स्टेप करना है आपको, तो मैं अपने स्पॉन्सर से बात कर लेता हूँ। अपने स्पॉन्सर से उसने बात किया, उस भाई का अराउंड उस टाइम 2 साल की सोब्राइटी थी। और हमने लॉकडाउन था, और हमने फ़ोन पर ही जो है स्टेप लेना स्टार्ट किया, कहीं घर से बाहर जाना तो था नहीं। और हम रीडिंग करते थे बिग बुक, जैसे एज़ यूजुअल होता है, उसके बाद से 12 एंड 12 से। तो उस तरीके से मैंने स्टेप लेना उनसे स्टार्ट किया। और इसी बीच मैं दूसरा कदम या तीसरा कदम कर रहा था, तो ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हुई उसके होम ग्रुप की। तो उसने मुझे मैसेज दिया, ज़ूम लिंक का ये दिया, मैसेज दिया कि आप इस पे जो है साढ़े 6 बजे जुड़ा करो। तो पहली बार जो है मैं मीटिंग में जॉइन हुआ। अराउंड 3 महीना, मुझे ढाई की 3 महीना हो रहे थे सोब्राइटी के। और जब मैं मीटिंग में आया तो यार लगा यार ये तो गज़ब ही है यार, ये मतलब तो बिल्कुल सब अपने जैसे आदमी है। शेयरिंग जब मैं आया तो थोड़ी-सी बेसिक शेयरिंग हुई, लाइफ स्टोरी, डिजीज़ पर। तो काफ़ी अपनापन लगा कि यार मतलब मीटिंग का मुझे पहली बार मज़ा आया कि यार ये तो मतलब सही है। और मैं डेली मीटिंग में जुड़ने लगा, और डेली मतलब, और मतलब अब बस मीटिंग ही था मेरे लाइफ में। मीटिंग, स्पॉन्सर, फ़ोन पे, और फ़ोन पर ही सब कुछ, और लॉकडाउन तो एक तरफ था ही। और ऐसे करते-करते यार मैंने चौथा कदम लिया। जब लिखा सारा कुछ 5वाँ कदम पे, उससे फ़ोन पे ही हम लोग जो है ज़ूम पर बैठकर, और मैंने लगभग 3 दिन लगा था मुझे अपना सारा शेयरिंग करने में। अ, उसके बाद से प्रॉब्लम आई मुझे 9वें कदम पे। क्योंकि मैं बाहर जाके अमेंड्स मेरे से जो थे, नॉर्मल अमेंड्स तो मेरे हो गए, जो मेरे घर वाले थे जिनको मैंने परेशान किया था, जो मेरे क्लोज़ थे, वो उनसे तो मेरा हो गया। पर जिनके साथ मुझे रिज़ेंटमेंट था, उनके साथ मुझे जो है अमेंड्स करना मेरे लिए बस की बात नहीं थी, वो करेज ही नहीं थी मेरे पास। और भाई प्रोग्राम हमारा पूरा स्ट्रिक्ट है कि भाई आपको करना ही है। और ये बिल्कुल साफ बिग बुक में लिखा हुआ है कि ये एनिमी के पास जाना अमेंड्स करना, ये ज़्यादा मतलब बेनिफिट है एक दोस्त की बजाय, कि और करना ही है। मैंने कई मेंबर से बात किया कि मुझे रिज़ेंटमेंट है इस व्यक्ति से, मैं कैसे करूँ ये? तो उन्होंने बोला या तो रिज़ेंटमेंट मान ले या तो माफ़ी माँग ले। मैंने कहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं इसको तुम छोड़ो, तुम जो है उनके लिए प्रेयर स्टार्ट करो। तो यार ये जो 552 पेज नंबर बिग बुक की जो प्रेयर है, उनके लिए जो तुम माँगो, जो तुम अपने लिए माँगते हो, ये मैंने कंटिन्यू कुछ व्यक्तियों के लिए 6 महीना तक लगातार प्रेयर किया। उसके बाद से प्रेयर में मेरी उनसे रिज़ल्ट निकलने लगा, दिल से प्रार्थना होने लगी। और कब ईश्वर, ये भी मैं प्रेयर में करता था, ईश्वर मुझे इनसे अमेंड्स करवा, वो हिम्मत नहीं है मेरे में। और एक दिन आया कि तो ये पहला अमेंड्स था जो मेरा एक मतलब बैरियर बन रहा था, जो मैं काफ़ी मीटिंग में जाके ये टॉपिक भी रखता था कि भाई अमेंड्स विथ एनिमीज़, इनसे किस तरीके से अमेंड्स किया जाए। और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब यही बोलते थे भाई करना तो तुझे पड़ेगा ही, नहीं करेगा तो तू शराब पिएगा। तो भाई ये चैलेंज था मेरे लिए। और ये यार ये ईश्वर ने यार ये भी मेरे लिए मतलब पॉसिबल किया। टाइम लगा, पर जैसे ही पहला अमेंड्स किया मैं, उसी के लगातार 3-4 अमेंड्स मेरे हुए, जो जिनके साथ मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। इस तरीके मीटिंग
ऑनलाइन मीटिंग जो है मैं लगातार कर रहा था, इधर मेरे स्टेप भी हुए और उसके बाद से अपने जीवन में अप्लाई करना। और आज के डेट पे हमारी यार बिहार में फेलोशिप नहीं थी, हमने ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट की जहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे जो बिहार के हैं वहाँ से कई मेंबर जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट से मतलब ऑलमोस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और आज सुबह चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो यार मतलब ये सब गॉड ग्रेस है यार कि मतलब अब तो यहाँ पर भी मीटिंग पॉसिबल हो गया। जो एक टाइम में मुझे लगता था कि यार ये बिहार में कहाँ हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, आज सब चीज पॉसिबल हुआ यार उस ईश्वर की कृपा से। और बस यार उसका काम करते चलना है यार, दूसरे भाइयों की मदद करते चलना है, सोबर रखना तो उसका काम है। सो थैंक यू, मैंने शेयर किया, अब भाइयों ने सुना। थैंक यू गुरजीत भाई।